महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी की दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं पर किया, जिन्होंने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। गांधी जी के मोहनदास से महात्मा बनने का सफर चंपारण से शुरू हुआ, जब उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी की जो आंदोलनों की यात्रा है वो उनकी दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हो जाती है, जहाँ पर वो रंगभेद के खिलाफ अपने जो भारतीय समुदाय के वहाँ लोग हैं उनके अधिकारों के लिए वो आंदोलन करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक सत्याग्रह दर्शन का वहाँ पर उनका स्फुटन हुआ, उसको उन्होंने विकास किया। और उसके बाद जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद उनका जो सबसे पहला भारतीय आंदोलन था वो चंपारण का किसान सत्याग्रह था, नील की खेती के खिलाफ। और उसकी सफलता के बाद, क्योंकि गांधी के आंदोलन की सफलता इस बात में निहित रहती है कि वो नेतृत्व नहीं बल्कि सामूहिकता में समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ ले जाकर उस आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के तहत प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया। रॉलेट एक्ट के तहत बिना जांच के किसी को भी कारागार में डाला जा सकता था। गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाया। खिलाफत आंदोलन के जरिए संपूर्ण देश में आंदोलन को धार देने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और सितंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए सभी नेताओं को मना लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश को एक करने में अहम भूमिका अदा की। इसी वजह से 1921-22 के बीच आयात आधा हो गया। उस दौरान आयात 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ ही रह गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत देशवासियों ने साइमन गो बैक के नारों के साथ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या साल 1942 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा, अहिंसा पूर्वक आंदोलनों के पथ पर चलते हुए देश को आजाद कराने की भावना को प्रेरित कर देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम गांधी जी ने बखूबी किया। गांधी जी के बढ़ते प्रभाव के कारण देशवासी अपने आप को एक सूत्र में पिरोने लगे। गांधी जी के जो आंदोलन थे उनका एक रूप तो सब जानते हैं जो इतिहास की किताबों में है, वो है उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ। मगर गांधी जी के जो आंदोलन थे उसके दो रूप थे। एक था उनका जो बाहर दिखाई देता था राजनीतिक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, मगर दूसरा उनका जो एक अंदरूनी अंग था रचनात्मक, वो थे उनके आश्रम और उनके साथ के लोग। गांधी जी के जो आश्रम थे वो भारतीय परंपरा के अनुसार आश्रम ही नहीं थे बल्कि वो उनकी लेबोरेटरी थी, प्रयोगशालाएं थी, जहाँ पर वो समाज के आर्थिक सामाजिक विषयों को लेकर, धार्मिक विषयों को लेकर, आध्यात्मिक विषयों को लेकर चिंतन करते थे, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते थे और वो उनकी सपोर्टिव पावर बनती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता और करुणा तथा इन उपकरणों के सफल प्रयोगकर्ता के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं, जिसके बल पर उन्होंने उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया और देश आजाद हुआ।